So coming on to third right of Consumer Protection Act 1986, that is right to be informed. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक अधिकार हमें ये दिया गया कि हमारे पास अधिकार है किस चीज का, इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, द थिंग्स वी आर गोइंग टू परचेज। कोई भी सामान जो हम खरीदने जा रहे हैं उसे खरीदने से पहले हमारे पास पूरी अधिकार है कि हम उसके बारे में जानकारी ले सकें। टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप एसी परचेज करने जाओ, मोबाइल परचेज करने जाओ, उसके फीचर्स के बारे में, वो बना कैसे है, वो सब बातें जान सकते हो। सपोज आप कोई खाने पीने का सामान ले रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स, उसमें किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया बनाने के लिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी बनने की तारीख क्या है, उसका प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, इन सब चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं। ये अधिकार हमारे पास है। तो इन केस इफ एनी ऑफ द सेलर इज नॉट प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन, सपोज करो आप कोई सामान परचेज करते हो और आपने उनसे पूछा कि हाँ भाई ये चीजें बताइए, तो अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आप उनके ऊपर केस भी कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सेलर पर्सनली जा जाके सबको तो बता नहीं सकता। तो नॉर्मली आपने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग होती है। आप कोई भी बिस्किट परचेज कीजिए, नमकीन परचेज कीजिए, खाने पीने का, मेडिसिन हो, कुछ भी कर दो, ठीक है, मोबाइल फोन ले लो तो क्या एक अलग से बुकलेट आती है। कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हर एक चीज डिटेल में या तो उसी पे प्रिंटेड होती है या उसके साथ एक अटैच बुकलेट होती है और उसमें सारी जानकारी दी जाती है। तो ये मैन्युफैक्चरर की, जो बना रहा है, आपके आसपास के दुकानदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो बना रहे हैं कंपनी वाले, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाए। अब क्योंकि वो पर्सनली नहीं पहुंचा सकते इसीलिए उसे प्रिंट कर देते हैं। क्लियर? तो एक राइट हमारे पास किस चीज का मिलता है, इंफॉर्मेशन का, कि बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के हम चीजें नहीं खरीदेंगे। तो ये सेलर की, मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप तक वो सारी जानकारी प्रोवाइड करें। दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इंफॉर्मेशन में और एजुकेशन में। इंफॉर्मेशन का नॉलेज गेन करना, एजुकेशन का भी मीनिंग वही होता है, तो थोड़े से कंफ्यूज आते हैं। तो इंफॉर्मेशन इज अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जब हम राइट टू इन्फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि जो सामान आप खरीद रहे हो, जो गुड्स आप खरीद रहे हो, उसके रिगार्डिंग की जानकारी। जबकि जब हम बात करते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन तो उसमें आपके क्या क्या राइट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप एक अवेयर कंज्यूमर होने चाहिए। आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। सामान जब परचेज करने है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो राइट होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। टू अक्वायर नॉलेज एंड बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, की नॉलेज को गेन करो और एक अच्छे इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनो। दिस इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो राइट टू इन्फॉर्म, प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो उसके बारे में जानकारी, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अपने आप को एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बना कर रखना। आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। शायद इसी वजह से सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी की बुक्स में ये सब कोर्स इंक्लूड किया कि एज अ क्लास 10th स्टूडेंट, एज अ क्लास 12th स्टूडेंट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस राइट्स। वो आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भाई आने वाले समय में आप भी अब मार्केट में जाया करोगे, सामान परचेज करोगे, तो आपको भी पता होनी चाहिए कि आपके क्या क्या राइट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। So these are the two rights of Consumer Protection Act.